बड़ी खबर चमोली से है। बीती रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है वहां पर। इस बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं और अभी भी चमोली में तेज बारिश जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हेलंग और रडांग बैंड के पास बाधित हुआ है। देखिए आप तस्वीरें, बारिश से अलकनंदा और दूसरी नदियां उफान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बीती रात से लगातार बारिश जारी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं चमोली में। देखिए आप तस्वीरें, अंदाजा लगाइए कितनी परेशानी है इन नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए, गांव के लिए, बस्तियों के लिए। और ये देखिए आप, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी खूब हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ है जोशीमठ बद्रीनाथ का। और हेलंग रडांग बैंड के पास रास्ता बाधित हुआ है। बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है चमोली में। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर। 3 तस्वीरें। चमोली में बारिश का कहर जारी है। खेतों को भारी नुकसान हुआ है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। तीनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तीनों ही तस्वीरें भारी बारिश, उससे उफनती नदियों और उसके पड़ते प्रभाव की कहानी कह रही हैं। अभी भी चमोली में तेज बारिश हो रही है। ताज़ा अपडेट ये, अभी भी कल रात से जो बारिश शुरू हुई है वो लगातार जारी है। उफनती हुई नदियां, ये देखिए आप, लगातार बारिश के बाद। और अंदाज़ा लगाइए किस डर के साए में जी रहे हैं वो लोग जिनके घर इन नदियों के तट पर हैं, किनारों पर हैं। उफनाई हुई नदियां, बहने की आवाज डराने वाली इनके। आगे बढ़ते हैं, श्रावस्ती की बात करते हैं। अजीबोगरीब मामला वहां से सामने आया है। बारिश से नदी में आई बाढ़ को लेकर दूल्हा फंस गया। यह मामला गांधई गांव का है। यहां मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी बारात फंस गई। बारिश कुछ इस कदर हुई कि पूरी बारात 2 दिन तक गांव में फंसी रही। इसके बाद बहुत मुश्किल से पूरी बारात जो है वो नदी पार कर पाई। इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरी बारात फंस गई नदी में। श्रावस्ती की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए आप तस्वीरें। ग्रामीणों ने नदी से बारात को पार कराया। तेज बारिश के चलते नदी उफान पर थी और कहा जा रहा है कि इसी वजह से ये बारात फंसी बीच नदी में। ये देखिए आप क्या हुआ उसके बाद। बारातियों को कैसे नदी पार करनी पड़ी या फिर वो कैसी मुसीबत में फंसे, वो आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आसानी से समझ सकते हैं। मूसलाधार बारिश से मुश्किल में बारात। श्रावस्ती की तस्वीरें। मूसलाधार बारिश का परिणाम देखिए आप। नदी उफनती हुई और बारात इसमें जा फंसी। आगे एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी ने हल्ला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने लिखा है कि कोरोना संकट के बीच जनता की आशा थी कि सरकार उन्हें राहत देगी, लेकिन सरकार उनके लिए आहत योजना लेकर आई है। 2021 में 52 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। सरसों का तेल, रिफाइंड, अरहर, मूंग दाल और चीनी के दामों में आग लगी हुई। ये ट्वीट उनका आपकी स्क्रीन पर। 52 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तमाम आवश्यकता की चीजों में आग लगी हुई है। जनता अपना पेट काट रही है, मोदी सरकार जेब काट रही है। आक्रामक ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का। और इस ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला है उन्होंने। मोदी सरकार पर हमला बोला है, केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। आखिरी का जो कमेंट है वो बहुत धारदार। और कोरोना में टीकाकरण को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। आसानी से सभी को कोविड वैक्सीन मिले, ये मांग की है उन्होंने ट्वीट करके। हर जगह सभी को कोरोना का टीका उपलब्ध हो। तीसरी लहर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी आवश्यक है।
कोरोना से हुई समस्याओं को लेकर सरकार काम करे, ये ट्वीट किया है मायावती ने। ये देखिए उनके ट्वीट का कंटेंट। उन्होंने लिखा कि कोरोना टीकाकरण में जन भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब टीका आसानी से हर जगह सभी को उपलब्ध हो। वैसे कोरोना की दूसरी लहर की तरह इसकी तीसरी लहर से बचाने के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर स्तर पर तैयारी पूरी होनी चाहिए। बीएसपी की सभी राज्य सरकारों से यही मांग है। देश में सामान्य जनजीवन और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कोरोना से उत्पन्न विभिन्न जन समस्याओं के निदान के लिए सभी सरकारों को निष्ठापूर्वक काम करना जरूरी, वरना देश की आत्मनिर्भरता और अस्मिता के प्रभावित होने का खतरा व लोगों को फिर बुरे दिन और अधिक परेशानी देखनी होगी। और एक बड़ी खबर, बलिया दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिला अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया है। फिलहाल वो गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। थोड़ी देर में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। बड़ी खबर, बलिया दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिला अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर का उन्होंने निरीक्षण कर लिया है। फिलहाल किसी गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया दौरे पर हैं और यहां से उन्हें वाराणसी भी जाना है। गोरखपुर से आज बलिया पहुंचे मुख्यमंत्री। थोड़ी देर में वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। अगली खबर आगरा से है। हफ्ते में 3 दिन ताजमहल का दीदार नहीं हो सकेगा। शुक्रवार की नियमित बंदी के साथ शनिवार और रविवार को भी ताज बंद रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के चलते ताज का दीदार नहीं हो सकेगा। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दीदार ताज का नहीं कर पाएंगे दर्शक पर्यटक। शुक्रवार को बंदी रहती है और शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में। इसी कारण से 3 दिन तक पर्यटक ताज का दीदार नहीं कर पाएंगे। वीकेंड लॉकडाउन के चलते शनिवार और रविवार और साप्ताहिक जो अवकाश रहता है वो शुक्रवार का पहले से ही रहता है ताजमहल में। और आपको बता दें कि 25 जून को कानपुर आ सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 3 दिन के कानपुर दौरे पर राष्ट्रपति के आने की खबर है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वो गांव परौख भी जा सकते हैं, उनका पैतृक गांव। राष्ट्रपति के गांव परौख का रंगरूप इस बीच में बदला है। कानपुर देहात के जिलाधिकारी ने दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। हालांकि अभी तक कोई कार्यक्रम आधिकारिक जारी नहीं हुआ है राष्ट्रपति भवन की ओर से, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के चलते राष्ट्रपति का दौरा आगे भी बढ़ सकता है। और कानपुर में राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार को धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के नंबर से धमकी दी गई है। मंदिर और हिंदुत्व की बात करने पर धमकी का आरोप लग रहा है। पिछले दिसंबर में भी पाकिस्तान से धमकी की शिकायत आई थी। पीड़ित मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई है। फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन है राजू श्रीवास्तव। उनके मुख्य सलाहकार ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नंबर से। पिछले दिसंबर में भी उन्होंने ऐसे ही शिकायत की थी। अजीत सक्सेना मुख्य सलाहकार, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। राजू श्रीवास्तव मशहूर हास्य कलाकार। और कानपुर से एक और बड़ी खबर, विकास दुबे का भांजा भी अपराध कर रहा है। फर्जी पुलिस के गैंग में विकास दुबे का भांजा भी शामिल हो गया। फर्जी पुलिस बन वसूली वाले गैंग में पकड़ा गया गगन तिवारी। कल्याणपुर में वसूली करने वाला विकास दुबे का भांजा गिरफ्तार हुआ है। कानपुर के रामपुर सखरेज में रहता है विकास दुबे का भांजा। स्वरूप नगर पुलिस ने विकास दुबे के भांजे गगन तिवारी समेत 3 को गिरफ्तार किया था। विकास दुबे के बहनोई कमलेश तिवारी का बेटा है गगन। पुलिस की जांच में फर्जी पुलिस गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। शिवराजपुर के रामपुर सखरेज निवासी है गगन तिवारी। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में घपले का मामला सामने आ रहा है। डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन की सिफारिश की है। शादी अनुदान, पारिवारिक लाभ देने में करोड़ों का घोटाला हुआ। तहसीलदार सदर अतुल सचान की भूमिका को लेकर भी जांच होगी। 21 लेखपालों और 6 कानूनगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण से निलंबन की सख्ती भी की गई।
12 लेखपालों को इस मामले में नोटिस दिया गया है। निलंबित किए जा सकते हैं लेखपाल और कानून को भी, और ये बहुत जल्द हो सकता है। तो शादी अनुदान में जो घोटाला हुआ है उस मामले में लेखपाल और कानून को निलंबित किए जा सकते हैं। 21 लेखपालों और 6 कानून के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जल्द लेखपाल और कानून को सस्पेंड किए जा सकते हैं। और गोंडा में एंटीजन किट की हेराफेरी का मामला है। राजकीय धन का गबन करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए। 20 लाख रुपए की एंटीजन किट्स बरामद हुई थी। पुलिस की कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई। 20 लाख रुपए की एंटीजन किट बरामद हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच में जुट गई है। महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था पुलिस। तो गोंडा में एंटीजन किट की हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है। राजकीय धन के गबन का मामला। 20 लाख रुपए की एंटीजन किट बरामद की गई थी। अगली खबर कानपुर से है। वहां पर आयुध निर्माण के निगमीकरण के विरोध में आज कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सिर पर काली पट्टी बांधकर काले झंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह फैसला तानाशाही वाला है। आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का विरोध तेज हो गया है और आज कांग्रेस पार्टी स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर के बाहर विरोध कर रही है और निगमीकरण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। कांग्रेस के दक्षिण जिला के अध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, क्या विरोध आप लोग जता रहे हैं? जिस तरीके से देश की भाजपा की केंद्र सरकार ने एक तरफा निर्णय लेते हुए देश की आयुध निर्माणियों को निगमीकरण किया, उसका हम सभी विरोध करते हैं। इससे 70,000 कर्मचारियों को कुठाराघात हुआ, उनकी नौकरियों पर असर पड़ेगा और जो इसकी गुणवत्ता है उस पर भी असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने फैसला लेने से पहले नहीं सोचा कि देश की सामरिक महत्व की चीज़ है, और उससे बड़ा है कि कानपुर की आयुध निर्माणियाँ हमारी पहचान थी, हमारी शान थी। उस हमारी पहचान और शान को मिटाने का काम कर रही केंद्र सरकार। इसलिए हमने मांग की कि इसकी निगमीकरण की व्यवस्था को खत्म किया जाए, व्यवस्था पूर्ववत रहे और कांग्रेस पार्टी यहाँ के कर्मचारियों के साथ खड़ी है। सरकार का तो ये कहना है कि जो आयुध निर्माणियां हैं उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और तमाम और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। देखिए, जो निगमीकरण के संस्थान हैं उनकी जितनी दुर्गति हिंदुस्तान में किसी से छिपी नहीं है, और इस आयुध निर्माणी ने जो किया देश के लिए युद्ध के समय, संकट के काल में, वो सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। तो केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए भी इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता था, लेकिन ये इसकी कुटिल नीति है मोदी सरकार की और हम इसका विरोध करते हैं। आयुध निर्माणियों के निगमीकरण को लेकर के कांग्रेस ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है और कानपुर में आज ये विरोध देखने को भी मिल रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इधर मेरठ मंडल में अवैध शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कमिश्नर मेरठ ने एक सीक्रेट प्लान तैयार कर दिया है। इसमें मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा और बिजनौर के 50 से ज्यादा शराब माफियाओं को चिन्हित करके एक लिस्ट तैयार कर ली गई। पूरे अभियान में माफियाओं पर सख्ती करने के साथ साथ हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग के आदेश भी जारी कर दिए गए। 10 दिनों के इस अभियान में शराब की दुकानों पर ताबड़तोड़ चेकिंग की जाए। मुरादाबाद में पुलिस विभाग में बड़ी चूक का खुलासा हुआ है। जीजा की जगह सगा साला उसका नौकरी कर रहा था। 5 साल तक साला पुलिस में नौकरी करता रहा। शिकायत मिलने पर जांच में खुलासा हुआ है, जीजा अनिल कुमार की जगह पर सगा साला सुनील उर्फ सोनी नौकरी कर रहा था पुलिस डिपार्टमेंट में। डायल 112 में तैनात था यह व्यक्ति सुनील। पुलिस ने जीजा को हिरासत में ले लिया है इसके, और नौकरी कर रहा जो साला था सुनील, वो फरार हो गया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में ही बड़ी चूक। वो डिपार्टमेंट जिसे अनुशासन का पालन कराना है, जो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उसके भीतर ही इतनी बड़ी चूक। उबैदुर रहमान हमारे साथ है। उबैदुर, पूरा मामला बताइए। देखिए, हम आपको बता दें कि ये पुलिस विभाग की बड़ी चूक है कि एक जीजा के
नाम पर जिसकी पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी, उसका साला जो है 5 साल तक नौकरी करता है और पुलिस विभाग के अधिकारियों की इसकी भनक तक नहीं चलती है। अब जब पुलिस अधिकारी जब शिकायत की गई तो उसके बाद जांच हुई और जांच में बात जब सही पाई गई तो उसके बाद जो जीजा है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ये मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कोतवाली का मामला है। और ये जो साला था उसका वो पीआरवी पर तैनात था। 5 साल तक वो पुलिस विभाग में नौकरी करता रहा और पुलिस विभाग के अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल आंख मूंदे रहे। इसमें पूरी जांच से जब शिकायत आई और शिकायत के बाद जांच गई, जांच बड़ी चूक है उबैदुर रहमान, बड़ी चूक है बेशक, और ये शर्मसार करने वाली चूक है। 5 वर्ष तक अपने जीजा की जगह उसका साला नौकरी करता रहा। बहुत धन्यवाद आपका उबैदुर रहमान।